अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बड़ी यूनिक है और बहुत ही टेस्टी ये बनेगी। हम बनाएंगे चिकन रोस्ट विद वाइट क्रीमी ग्रेवी के साथ। तो बहुत टेस्टी रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, वाइट ग्रेवी जो बहुत ही टेस्टी बनेगी, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो बिल्कुल डिफरेंट से मेथड के साथ हम इस चिकन को आज तैयार करेंगे। बहुत टेस्टी सालन, बहुत ही मज़ेदार ये बनेगा और आप एक बार इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह फिर बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बनेगा ही बहुत टेस्टी। बड़ी डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने चिकन ले लिया है। नॉर्मल चिकन जो हम लेते हैं, नॉर्मल से साइज़ की बोटियाँ होती हैं। मेरे पास यहाँ इसमें कलेजी भी है, मुझे पसंद है, मैंने ऐड किया। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून काली मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें हम नींबू का रस शामिल करेंगे और बस सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको हम मैरिनेट कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चिकन पे सारा मसाला और लेमन जूस अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। और बस इसको फिर मैरिनेशन के लिए आप रख दें, 2 से 3 घंटे के लिए रख दें, जितना आपके पास टाइम हो। 1 घंटा भी आप इसको छोड़ सकते हैं। तो बस इसको मैं ढक्कन लगा के फ्रिज में रख दूँगी और मैंने तकरीबन इसको 1.5 घंटा टाइम दिया था, मेरे पास 1.5 घंटे का ही टाइम था। फ्रिज में रख दूँगी। अब यहाँ पे मैंने घी गरम होने के लिए रख दिया, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। 1.5 चम्मच बड़ा पकाने वाला घी का मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये चिकन की जो बोटियाँ हैं मैरिनेट की हुई मैंने रखी हुई थी, बस इन सबको हम ऐसे तरतीब के साथ पूरे पैन में फैला देंगे। ऊपर नीचे नहीं रखना, ऐसे ही आपने सब बोटियों को अलग अलग रखना है और जो बचा हुआ मसाला है वो इसके ऊपर हम ऐसे डाल देंगे। 7 से 8 मिनट के लिए हम चिकन को ऐसे ही रखेंगे ताकि इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए, 7 से 8 मिनट के बाद मैंने साइड चेंज की है, बहुत ही प्यारा सुनहरा कलर आ चुका है। तो इसी तरह से मैं सारी बोटियों को पलट दूंगी ताकि ये दूसरी साइड से भी बहुत ही अच्छे से सिक जाए। इस तरह से चिकन बनाने से ये होगा कि हर तरह का फ्लेवर इस चिकन के अंदर बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्व हो जाएगा और ये अंदर तक बहुत ही टेस्टी और जूसी बन के तैयार होगा। तो बस सारी बोटियों को मैं पलट दूंगी और अच्छी तरह से इसको हम सेट कर देंगे दोबारा, एक दूसरे के ऊपर नहीं। तो ऐसे सेट करके मैंने इन्हें रख दिया है। अब 6 से 7 मिनट ये वाली साइड होगी, तब तक हम इसकी वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। वाइट सॉस के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप भर के दही लिया है, जिसमें मलाई भी शामिल है। और ये जो घर की मलाई होती है रेगुलर दूध वाली, वो आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है। 4 टेबल स्पून मैंने वो डाल दी है। 1 गड्डी हरा धनिया मोटा मोटा काट के धो के अच्छी तरह वो ऐड कर दिया है। 10 जवे लहसुन के थे, 2 इंच अदरक का टुकड़ा था, 20 बादाम है मेरे पास और 6 हरी मिर्चें हैं। बादाम इसका मेन इंग्रेडिएंट है, आपने इसमें लाजमी यूज़ करना है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए थे, उनको मैंने ब्राउन किया है और इसमें ऐड कर दिया है। अब इस सब मसाले को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए, ब्लेंड होने के बाद इसकी ये लुक होगी, बहुत ही थिक और क्रीमी रिच सी हमारी सॉस, वाइट सॉस बन के रेडी है। अब चिकन देख लेते हैं। अब इसकी फिर से साइड चेंज करेंगे और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन रोस्ट रेडी हो चुका है। दूसरी साइड से भी बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ गया, जो हमें चाहिए था। इतना ही कलर आपने भी करना है, बस अच्छे से इसको रोस्ट कर लेना है। इसी तरह सब बोटियों की साइडें मैं पलट लूँगी। अच्छी तरह से इस सब चिकन को हमने पलट लेना है। अब इसमें हम ग्रेवी ऐड करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम कर दूंगी मैं, बल्कि बिल्कुल ही लो फ्लेम कर दूंगी, ताकि दही इसमें हम ऐड करें तो कोई मसला ना हो। बस इसमें अब ये जो हमने सॉस बना के रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से सारा बाउल साफ़ करेंगे और थोड़ा सा पानी, तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया था, इस बाउल में मैं हिला के वो भी ऐड कर दूंगी, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो सारी इसमें ऐड हो जाए। बस इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने नमक सिर्फ चिकन में मैरिनेशन के टाइम पे डाला था। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, बाकी के स्पाइसेस हम बाद में लास्ट में एंड में ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और 1 टीस्पून में इसमें नमक का शामिल कर दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 टीस्पून ऐड किया है। बस इसमें हम सिर्फ नमक ऐड करेंगे, बाकी अभी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। जैसे ही हमारी ग्रेवी पकना स्टार्ट होगी तो मैं इसका लिड लगा दूंगी। ढक्कन लगा के मैं इसे पकाऊंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो सॉस है वो बहुत ही अच्छे से पक जाए।
लिड लगा दूंगी। 10 से 12 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन रिमूव करूंगी और 12 मिनट के बाद ही देखिए मैंने इसका ढक्कन हटाया है और आप देख सकते हैं लुक माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। घी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, ग्रेवी पक चुकी है, चिकन भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे टेंडर हो गया है हमारा। मैं बोटियाँ देखिए आपको बोटी एक तोड़ के दिखाऊंगी। चम्मच से ही वो इतनी अच्छी सॉफ्ट अंदर तक, ये देखिए कितना ज़बरदस्त चिकन हमारा गल गया है। तो बस चिकन रेडी है, ग्रेवी भी हमारी पक चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस बहुत ही लाइट से मसालों के साथ मैंने ये रेसिपी तैयार की है। तो इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें। बिल्कुल इसी स्टेज पे आपने भी ऐड करनी है, वरना रंगत जो है इसकी वो ब्लैक हो जाएगी, जो अच्छी नहीं लगेगी। और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड करूँगी। नमक भी आप यहाँ टेस्ट कर सकते हैं, कम लगे तो वो भी ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून के जितनी कसूरी मेथी मैंने ली है, हथेली से उसे क्रश कर लिया है और उसको भी ऐड किया है। लाजमी आपने भी यूज़ करनी है। बस अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें और हरा धनिया। लास्ट में सबसे एंड में इन चीज़ों को ऐड करेंगे। लंबाई में मैंने अदरक को काट लिया था, हरी मिर्चें भी ऐसे लंबाई में कटिंग की हुई थी। जो मोटी थी उसके मैंने 4 पीस कर लिए थे, जो छोटी थी उनके मैंने 2 पीस, और थोड़ा हरा धनिया फ्रेश वो इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। तो लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चिकन रोस्ट विद वाइट ग्रेवी, बहुत ही मज़ेदार क्रीमी ग्रेवी के साथ ये चिकन रेडी हो चुका है हमारा। देख सकते हैं आप इसकी ग्रेवी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है, थिक है और कितनी क्रीमी है। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ उसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर भी किया करें। बस इसको सर्विंग प्लेट में निकालें, आप सर्व करें, ऊपर से थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्ची थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, खूबसूरत लगेगा उससे। इसको आप इंजॉय करें, गर्मा गर्म नान हो, तंदूर की रोटियां हो या घर की बनी हुई चपातियां हो या फिर राइस हो, सभी के साथ ये रेसिपी बेहद टेस्टी लगेगी, बहुत ही मज़ेदार होगी, बहुत यूनिक और डिफरेंट सा इसका टेस्ट होगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, फिर अपना फ़ीडबैक भी मुझे देना है। फिर मिलूँगी मैं इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।